आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं मिसेस बेक्टर्स फूड के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। जो आपने इंग्लिश ओवन के ब्रेड कुलचा बंस वगैरह देखते हैं, वो इन्हीं का ब्रांड है, मिसेस बेक्टर्स का, ठीक है ना। तो इस कंपनी ने मतलब बहुत पुरानी नहीं है, ये दिसंबर 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई है। करीब करीब 28 दिसंबर 2020 में हुई है। और इसने अच्छा परफॉर्म किया अभी पिछले कुछ सालों में। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए, ये 2022 के लेवल है, 16 जून 2022 के। तो 250-260 के आसपास चलता था ये 2022 में जून में। और इसके बाद इसने अपना हाईएस्ट प्राइस पॉइंट जो बनाया है अभी तक का, वो है 2200। तो करीब करीब 10 टाइम्स हो गया था ये, ठीक है ना। 2022 से ये सितंबर 2024 में ये 2200 के लेवल को छुआ था। तो इसने बढ़िया परफॉर्म किया इस शेयर ने, ठीक है। अभी इसमें थोड़ी गिरावट आई है, यहाँ पे गिरावट आई थी। और यहाँ पे क्या हुआ था, ये इसने यहाँ से बढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन देखिए जब यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के बढ़ने की कोशिश करी थी तो वॉल्यूम तो ज़्यादा थे नहीं, तो ये सस्टेन नहीं कर पाई तेज़ी, और सडनली का गिरावट कंटिन्यू रखी। अब गिरावट कंटिन्यू रखी तो यहाँ पे कहीं इसने करीब करीब 1285 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट पकड़ लिया। अब वापस से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। आज तो खैर छुट्टी है महावीर जयंती की, लेकिन इसके 9 अप्रैल 2025 की कैंडल अगर हम देखें तो सिर्फ 2.95% की तेज़ी में शेयर बंद हुआ है। 1569 का हाई बनाया इसने और उसका क्लोजिंग प्राइस है 1566.90, मतलब अप्रॉक्स 1567। तो देखिए अगर आपको बाय करना है तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल सही मौका है बाय करने का, क्योंकि अभी ये यहाँ से सपोर्ट लेके बढ़ा था, फिर गिरा है, अब फिर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब अभी सही मौका है लेने का। अगर आपको ख़रीदना है तो इस वाली कैंडल का हाई ये है 1569, तो आप 1570 के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। अगर EMAs की बात करूँ तो ये शेयर जो है इस वक्त अपने सारे EMAs के ऊपर है। मतलब 9 अप्रैल को, मतलब कल, इसने अपने सारे EMAs के ऊपर क्लोजिंग दी है। 20 का EMA, 50 का EMA, 100 का EMA, 200 का EMA, और इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दी है। हालांकि ये जो कैंडल है इसके वॉल्यूम ज़्यादा नहीं थे, इसके 58,000 के वॉल्यूम थे, तो वॉल्यूम तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी एक अच्छा संकेत है ये, ठीक है ना। तो अगर आपको बाय करने तो सबसे पहले तो आप 1570 के ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर 1570 से ऊपर निकलता है तो इसका पहला टारगेट 1600 का होगा। 1600 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, राउंड फिगर का लेवल है, ठीक है ना। अगर 1600 के भी ऊपर सस्टेन करता है तो ये 1630 पे जाएगा, फिर 1650 पे जाएगा। अभी आप 1650 पे देखिए कैसे रिएक्ट करता है ये। हो सकता है 1650 से 1-2 रुपये ऊपर जाके फिर ये नीचे आ जाए, तो ऐसे में तो फिर आपको एग्जिट ले लेना है, ठीक है। मतलब जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है वो बाद में फिर चाहे तो आप री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन 1650 के ऊपर ही रह रहा है या ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तो इसमें हमें फर्दर तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो फर्दर जो तेज़ी होगी हमें ये वाला करीब लेवल, करीब ये वाला 1650 के बाद ये वाला लेवल पार हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करीब करीब यहाँ पे 1700 तक जा सकता है ये। 1700 के बाद 1728, 1730, तो यहाँ तक जा सकता है। लेकिन 1650 का एक हर्डल हो सकता है, 1650 के लेवल का, ठीक है। अब 1650 के लेवल का हर्डल इसलिए हो सकता है क्योंकि इस कैंडल की वॉल्यूम, इस शेयर की जो कैंडल्स हैं इसके वॉल्यूम बड़े कम रहते हैं। मतलब एक बढ़िया सा वॉल्यूम का स्पाइक है, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बने अच्छे वॉल्यूम वाली, तो ये 1750 तक भी आराम से पहुँच जाए। लेकिन इस तरीके की कम वॉल्यूम वाली छोटी छोटी बुलिश कैंडल बनेगी तो ये 1650 तक भी आराम से पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा, समझ रहे हैं आप। और फिर वहाँ से भी कहाँ जाए, जरूरी नहीं वहाँ से बढ़े। तो इसमें ये चैलेंज है, मतलब बाइंग इंटरेस्ट चाहिए और अच्छी क्वांटिटी से चाहिए बाइंग इंटरेस्ट। मतलब अच्छे वॉल्यूम से लोग खरीदें तब इसमें ईजी तेज़ी देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर धीरे धीरे आराम से बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है ग्रोथ उसमें स्लो होगी जब तक वॉल्यूम अच्छे नहीं आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मेरे बताए हुए लेवल के ऊपर ही बाय करना है, और सबसे बड़ी बात इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ठहरना चाहिए। अगर मेरे बताए हुए लेवल के ऊपर निकल जाता है और मान लो फिर वहाँ से नीचे गिर जाता है, वापस आ जाता है, तो अब नुकसान होने का इंतजार नहीं करें, फिर निकलें यहाँ से शेयर से, ठीक है ना।
क्योंकि इसमें कोई फिर बाद में मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर फंसने को तो कितने भी लंबे समय फंस जाए कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसका वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं, हो सकता है ये परफॉर्म करे, मार्केट भी सपोर्ट करे तो। ठीक है, लाइकली ये परफॉर्म करना इसका। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।